नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ आज देहरादून में भारतीय सैन्य एकेडमी आईएमए की 144वीं रेगुलर पासिंग आउट परेड है। इस बार आईएमए परेड के रिव्यूइंग अफसर साउथ वेस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल चिरिस मैथिसन हैं। आईएमए से शनिवार को 459 कैडेट आज यानी कि पास आउट होंगे, जिसमें 382 भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे, जबकि अन्य 77 विदेशी कैडेट भी हैं। देश विदेश की सेना को अब तक 61,303 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय सैन्य एकेडमी से पास आउट हो चुके हैं। आईएमए में युवा सैन्य अधिकारियों ने 1.5 साल की कड़ी मेहनत करके मुकाम पाया है। आज देहरादून में ट्रैफिक रूट भी डाइवर्ट रहेगा। और बातचीत करने के लिए रॉबिन सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता देहरादून से। रॉबिन, मातृभूमि के नए रक्षक सामने आ रहे हैं। आईएमए में पासिंग आउट परेड चल रही है, दृश्य हम दिखा रहे हैं। बताइए, क्या कुछ ये पूरी प्रक्रिया होती है, कितना कठिन परिश्रम होता है, तब जाकर के कैडेट तैयार होते हैं? अनुपम, बेहद कठिन परिश्रम, बेहद कठिन ट्रेनिंग के बाद आज 382 इंडियन कैडेट्स जो है वो भारतीय सेना को मिल गए हैं। रणबांकुरे 382 रणबांकुरे जो है वो भारतीय सेना को मिल गए हैं। और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि कितना अनुशासित होकर डिसिप्लिन तरीके से ये वो उस कड़ी ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि ड्रिल आप देख रहे हैं, इस समय जो परेड आप देख रहे हैं वो जो है संभव हो पाती है। कठिन इसकी कई बार प्रैक्टिस की जाती है, कई कड़ी ट्रेनिंग के बाद इस तरीके की जो परफेक्शन है वो आ पाता है। और ये जो पूरी ट्रेनिंग है आईएमए की अनुपम, ये बताती है कि जितना पसीना आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान बहाएंगे उतना कम खून आपका सरहद पे बहेगा या उस समय बहेगा जब देश को आपकी जरूरत होगी। तो जितना पसीना आप बहाएंगे उतना कम खून आपको जंग के मैदान में बहाना पड़ेगा। तो ये एक उस उद्देश्य के साथ और उस तरीके से इनकी ट्रेनिंग यहाँ पर की जाती है। और अभी जो ये परेड आपने देखी है, ये परेड हुई है और इसके बाद अब जो है अवार्ड सेरेमनी होगी, जिसमें कि अवार्ड बांटे जाएंगे, जिसमें सोर्ड ऑफ ऑनर है। जो कंपनी जो है जिस कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया होगा, जिस बटालियन ने बेहतर प्रदर्शन किया होगा, उसको अवार्ड दिया जाएगा। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल दिए जाएंगे और सोर्ड ऑफ ऑनर दी जाएगी। तो ये प्रक्रिया अब है। ये जो प्रथम चरण है आईएमए की पासिंग आउट परेड का, वो अब खत्म होने को है, वो अब अंतिम चरण में है। और इसके बाद जो है दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें टिपिंग सेरेमनी जिसे कहते हैं, जिसमें जो चमकते सितारे हैं जो कि इनके कंधों में लगे होते हैं और उनको उनके अभिभावक जो हैं वो हटाते हैं और उसके ऊपर जो एक कपड़ा लगा होता है उसको हटाते हैं और उसके बाद जो है वो सेना में अफसर हो जाते हैं, उनकी रैंक्स उनको मिल जाती है। वो सेरेमनी होनी है और उसके बाद शपथ होती है। वो तमाम चीजें अब होंगी। जो दूसरा चरण है वो अब कुछ देर में शुरू होगा कि पहला चरण जो है अंतिम चरण पर है। तो कुल मिलाकर आज बेहद गौरवपूर्ण दिन इन जेंटलमैन कैडेट्स के लिए तो है ही, लेकिन जो तमाम अभिभावक यहाँ पर पहुंचे हैं उनके लिए भी आज एक बड़ा गौरवान्वित करने वाला दिन ये है। और जिस जगह पर अभी ये परेड चल रही है उसे ड्रिल स्क्वायर कहते हैं। ये ड्रिल स्क्वायर है और इसके ठीक पीछे जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी, चैटवुड बिल्डिंग है। लुईस फिलिप चैटवुड के नाम पर इस बिल्डिंग का नाम रखा गया है। 1932 में ये इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई, जिसमें जो सबसे पहला बैच निकला था उसको द पायनियर्स कहा जाता है। और उस बैच में सैम मानेकशॉ जैसे रणबांकुरे निकले थे। पाकिस्तान के पहले जनरल मूसा यहाँ से निकले थे। बर्मा के जनरल जो है स्नोडन, वो यहाँ से निकले थे। तो ये तमाम वो बड़े नाम हैं जिन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को गौरवमयी बनाया है। इस इंस्टीट्यूशन के इतिहास और उसकी जो परंपराएं हैं तो उनकी नींव जो है उन्होंने डाली थी। जो शौर्य की जो परंपराएं हैं उनकी नींव डालने का काम इन्होंने किया था और आज भी वो बदस्तूर पूरी तरीके से जारी है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अनुशासित, और चूंकि जो मोटो है आईएमए का वो है वीरता और विवेक, विजडम एंड वेलर। और आप देखेंगे कि उनके जो पूरा जीवन है इस मोटो के इर्द गिर्द घूमता है। हमारे जो जितने आईएमए से पास आउट जो जवान हैं, फिलहाल आप देखेंगे कि परेड पूरी हुई है और अब जो है अवार्ड सेरेमनी की बारी है। और उसके बाद जो आरओ हैं वो भी संबोधित करेंगे जेंटलमैन
कैडेट्स को। तो ये जो है, ये जो प्रथम चरण है उसका अंतिम दौर फिलहाल जारी है। अनुपम। रॉबिन, लेकिन इन सबके बीच में जो नए कैडेट्स होते हैं, जाहिर तौर पर जब इतना कठिन परिश्रम होता है, इतना वक्त यहाँ पर दिया जाता है, तो उसके बाद ये कहा जाता है कि आप सब भूल जाते हैं उस पल में कि आपका परिवार क्या है, सारी चीजें उसे आपको कहीं ना कहीं अलग करके सिर्फ फोकस रहने की बातें कही जाती हैं। तो एक बड़ा बदलाव इन कैडेट्स के अंदर आता है इस ट्रेनिंग के दौरान। देखिए, बिल्कुल आप देखेंगे कि जब वो आईएमए कैडेट्स जब इस इंस्टीट्यूशन आईएमए में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एंटर करते हैं, तो वो नौजवान होते हैं और उनको यहाँ पर जवान बनाया जाता है। और आज ये वो दिन है जब वो जवान से सेना में अफसर हो जाएंगे। तो ये एक उनकी लाइफ का एक ऐसा ट्रांजिट फेज कह लीजिए आप इसको, कि एक बड़ा बदलाव जो है उनकी जिंदगियों में होता है। और जो जिस तरीके की ग्रूमिंग यहाँ पर उनको मिलती है, और वो एक शिक्षा और एक ऐसी ट्रेनिंग की दौर से वो लोग गुजरते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि जंग के मैदान में जो सबसे बड़ा साहस जो है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे शौर्य की जो सबसे ऊंचा स्थान जिसको दिया जाता है, वो तमाम चीजें वहां पे उन्हें करके दिखानी होती है। और उसके लिए कठिन ट्रेनिंग के दौर से उनको गुजरना होता है। और ऐसा आप देखेंगे कि ये जो 1.5 साल की जो ट्रेनिंग होती है, जो डायरेक्ट एंट्री से जो लोग आते हैं, इसके अलावा जो एनडीए से आते हैं, उनके लिए भी ये जो ट्रेनिंग होती है एक कठिन ट्रेनिंग होती है। और उसमें तैयार किया जाता है इनको उन कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए जो आने वाले समय में जिनसे इनका सामना होना है। तो पूरी तरीके से उन्हें तैयार किया जाता है। और ये कहा जाता है कि सीने में उनके फौलाद जो है वो भर दिया जाता है, ताकि किसी भी मुश्किल परिस्थिति, मुश्किल हालातों से निपटने के लिए, लड़ने के लिए वो मुस्तैद रहें, खड़े रहें। और सबसे पहले देश, फिर अपना साथी, और फिर खुद के बारे में वो सोचें। इस तरीके की ट्रेनिंग जो है उनको दी जाती है। अनुपम। रॉबिन, हमने वो पल भी देखा कि इससे पहले आईएमए में जब भी इस तरह के पासिंग आउट परेड होती हैं, तो तमाम कैडेट्स के अभिभावक जब उनको, अपने बच्चे को स्टार्स में देखते हैं, एक अफसर के रूप में देखते हैं, तो भावुक हो जाते हैं। वो पल जाहिर तौर पर हर किसी को ये बताने के लिए काफ़ी है कि देखिए कि आज के वक्त में लोग किस तरीके से, जब कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है, तो सेना में जा कर के देश की सेवा करने का जज्बा रखते हैं और आगे बढ़ चढ़ कर रखते हैं। देखिए, बिल्कुल किसी भी अभिभावक के लिए तो ये गौरवमयी क्षण है ही। और आप देखेंगे कि आप पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे कैडेट्स आते हैं, हर कास्ट, हर क्रीड से, हर जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे लोग आते हैं। अलग अलग बैकग्राउंड से लोग यहाँ पर अभिभावक आते हैं, और उनके जो बेटे हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। तो उनके लिए तो बड़ा गौरवमयी क्षण होता ही है। और हम देखते हैं कि कई बार जो सैन्य परंपराएं हैं उनका पालन करता हुआ एक कोई परिवार मिलता है जिसके फादर आर्मी में हैं, उनकी जो है सिस्टर भी डिफेंस सर्विसेज में है, इसके अलावा उनके दादा भी, मतलब ऐसे कई परिवार हमने इतने सालों से जब कवर करते हुए देखते हुए आए हैं। तो ऐसी सैन्य परंपराओं को निभाने वाले कई परिवार हमें दिखाई देते हैं जिनके बेटे जो है अब उनकी सैन्य परंपराओं की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बेहद गौरवमयी क्षण तमाम कैडेट्स के लिए तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा उनके अभिभावकों के लिए भी है। और जब तालियां बजती हैं यहाँ पर, जो बैठे हुए लोग हैं जो वो तालियां बजाते हैं, तो वो ये एहसास कराते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनके चेहरे की चमक, आंखों की चमक बता देती है इस बात को कि वो कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो ये बड़ा ऐसा पल, इमोशनल पल भी होता है जब हम देखते हैं कि अपने बेटे को सेना में अफसर बनते हुए देख आंखों में आंसू अभिभावकों को छलक आते हैं। और उस समय कई ऐसे परिवार भी हैं जो कि बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते, लेकिन उनके बेटे जब नाम रोशन करते हैं तो शायद वो जो इमोशंस हैं उस समय, उनकी जो भावनाएं हैं वो उमड़ पड़ती है। तो ये देखने लायक क्षण होते हैं। और उन्हें मालूम है कि आज से उनका बेटा जो है वो सिर्फ उनका बेटा नहीं, अब देश का बेटा है। देश के लिए उन्होंने उसको देश के नाम कर दिया है। अब ये बात वो बखूबी जानते हैं, और खुशी खुशी उनको इस बात का कोई खुशी वो इस बात को कहते भी है कि अब जो हमारा बेटा है सिर्फ हमारा नहीं है, वो देश का भी बेटा है। रॉबिन, ये बताइए कि आज जिस तरीके से ये नए जवान निकलेंगे,
अब इसके बाद क्या प्रोसेस रहता है, इस पासिंग आउट परेड के बाद और बाकी चीजों के बाद अब ये जवानों के लिए आगे क्या लक्ष्य तय किए जाते हैं, क्या प्रोसेस उसमें रहता है, उस बारे में कोई जानकारी है आपको? देखिए अनुपम, अभी जैसे ये पासिंग आउट परेड होगी, इनको इनकी रेजिमेंट्स दे दी जाएंगी, लेकिन इस कठिन ट्रेनिंग के बाद एक छुट्टी बनती है, तो शायद 1 महीने की छुट्टी पर ये लोग जाते हैं। और जैसे ही वो छुट्टी खत्म होती है, ये अपनी अपनी रेजिमेंट ज्वाइन करने के लिए जहाँ जहाँ इनको पोस्टिंग मिलती है, जो भी रेजिमेंट इन्हें अलॉट होती है, उस रेजिमेंट में ये लोग ज्वाइनिंग करते हैं। तो ये प्रोसीजर रहता है और अब वो शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल यहाँ से पास आउट होने के बाद जितनी कागजी प्रक्रिया है, वो औपचारिकताएं हैं, वो पूरी करेंगे, फॉर्मेलिटीज वो सारी पूरी करने के बाद ये 1 महीने की इनको छुट्टी दी जाती है। और उसके बाद जो है फिर ये इनको लेटर दे दिया जाता है कि कौन सी रेजिमेंट इनको ज्वाइन करनी है। तो वो पहले ही प्री डिसाइडेड होता है, उस समय डिसाइड हो गया होगा। और जो भी सेना में अफसर, जो भी जेंटलमैन कैडेट बनेगा, वो उस रेजिमेंट के बैच पहना होगा, उसकी जो पर्टिकुलर ड्रेस है वो उसमें पहनी होगी। तो ये डिसाइड हो जाता है काफी पहले। जो परफॉर्मेंस होती है, या इन्फेंट्री में जाना है, आर्मर्ड में जाना है, कोर में जाना है, तो ये तमाम चीजें बहुत पहले से तय हो जाती हैं। और वो जो प्रक्रिया है होने के बाद जो है, ये अब जो पीओपी खत्म होगी, तो ये अब अपने घर 1 महीने की छुट्टी मनाने के लिए उनको भेजा जाएगा। जी बिल्कुल रॉबिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। रॉबिन सिंह चौहान हमारे संवाददाता तमाम अपडेट्स हमें दे रहे थे, विस्तार से चीजों को हमने बताने की कोशिश की। ये मातृभूमि के नए रक्षक हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। IMA से 77 विदेशी भी आज सैन्य अधिकारी बन रहे हैं। तो 2 कैमरों के दृश्य इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, कैमरा 1 और कैमरा 2, 2 कैमरों के दृश्य हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मातृभूमि के नए रक्षक IMA से आज सुबह 459 कैडेट सैन्य अफसर बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आज दिवंगत नेता प्रकाश पंत का पार्थिव शरीर भारत आ जाएगा। अमेरिका के ह्यूस्टन टेक्सास से दिल्ली के रास्ते पार्थिव शरीर सीधे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेगा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास ही SDRF मुख्यालय में श्रद्धांजलि देने के बाद पार्थिव शरीर को पिथौरागढ़ ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। अमेरिका में तिरंगे में लिपटे दिवंगत प्रकाश पंत के पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट पर सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी गई। उनके परिवार के सदस्य उनके साथ मौजूद हैं। प्रकाश पंत के अंतिम संस्कार के लिए पिथौरागढ़ प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिवंगत नेता का पार्थिव शरीर आज सुबह 10 बजे नैनी सैनी एयरपोर्ट पहुंचेगा, जिसके बाद देव सिंह मैदान में पार्थिव शरीर को जनता के दर्शनों के लिए रखा जाएगा। बाद में पार्टी कार्यालय में भी उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। दोपहर के बाद प्रकाश पंत का अंतिम संस्कार रामेश्वर घाट पर किया जाना है। कैबिनेट मंत्री को अंतिम विदाई देने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी इस दौरान मौजूद होंगे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और पूर्व CM भगत सिंह कोश्यारी, प्रदेश BJP अध्यक्ष अजय भट्ट के साथ कई नेता पंत को अंतिम विदाई देंगे। जैसे ही पिथौरागढ़ उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा, तो उसके बाद दीप सिंह ग्राउंड में उसको जनता दर्शन के लिए रखा जाएगा। देव सिंह ग्राउंड में जनता दर्शन के बाद यदि परिवार वालों की इच्छा होगी कि BJP कार्यालय में भी जाए, तो BJP कार्यालय में भी जाएगा। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। विजयवर्धन उप्रेती पिथौरागढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, बताइए कितने बजे पार्थिव शरीर पहुंचेगा, क्या अपडेट्स आपके पास हैं, और जो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई होनी है उसके लिए क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं? जी अनुपम, मैं आपको बताऊं, जो कार्यक्रम पहले मौजूद था वो तकरीबन 9 बजे पिथौरागढ़ पहुंचने का था, लेकिन अभी हमें जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 2 घंटा लेट अमेरिका से फ्लाइट हो रही है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 11 से 12 बजे के बीच पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट में
कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत का पार्थिव शरीर पहुंचेगा। उसके बाद देव सिंह मैदान में उनको अंतिम विदाई यहाँ पर देने की तैयारी चल रही है। तमाम जो वीआईपीज हैं उत्तराखंड के और केंद्र के, वो लोग देव सिंह मैदान में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, देव सिंह मैदान में अभी हम लोग खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि इधर पर तैयारी चल रही है प्रकाश पंत जो कैबिनेट मंत्री है उनको अंतिम विदाई देने की। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं जो इन पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी को अपना निभा रहे हैं, पिथौरागढ़ के एडीएम आरडी पालीवाल जी। उनसे पूछते हैं कि किस तरीके की तैयारी चल रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा तैयारियाँ किस तरीके से हो रही हैं, क्या शेड्यूल? माननीय कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत जी का जो पार्थिव शरीर पिथौरागढ़ आएगा, तो वो अभी जो 2 घंटा लेट होने की सूचना है, नैनी सैनी पर उतरेगा। नैनी सैनी से हमारा जो है वाहन से उसको देव सिंह ग्राउंड में लाया जाएगा। देव सिंह ग्राउंड में यहाँ पर जनता दर्शन के लिए शव को रखा जाएगा। जनता की श्रद्धांजलि के उपरांत फिर उनके निवास पर शव को ले जाया जाएगा। वहाँ पर जो भी हमारी धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं उसके पश्चात शव को जो है आज ही रामेश्वर घाट में अंतिम संस्कार हेतु ले जाया जाएगा। सर, कोई बदलाव भी हुआ है क्योंकि 2 घंटा उनकी फ्लाइट लेट हुई है, तो जो पार्टी कार्यालय में भी उनके पार्थिव शरीर। बिल्कुल विजय, दीपांकर हमारे साथ हैं, उनसे भी कुछ अपडेट्स लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। दीपांकर, 2 घंटे की देरी की बात सामने आ रही है, क्या अपडेट्स आपके पास वहां से मिल रहे हैं और कौन कौन से लोग अंतिम विदाई में शामिल होंगे, क्या अपडेट्स हैं? कि लगभग 2 घंटे की देरी है इस पूरे कार्यक्रम में, और जो फ्लाइट है उसे दिल्ली पहले लैंड हो रहा था, लेकिन अब खबर यह है कि जो विमान अमेरिका से आ रहा है वो सीधे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। खबर यह है कि 7 से 9 बजे के बीच, यानी 9 बजे तक या 9 से 9:30 के बीच किसी भी वक्त जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर वो विमान लैंड कर सकता है, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत का पार्थिव शरीर है। और फिर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे जो एसडीआरएफ का भवन परिसर है वहां पर अंतिम दर्शन करेंगे तमाम लोग। देहरादून से तमाम लोग वहां पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनमें मौजूद है, तमाम बीजेपी नेता उसमें मौजूद हैं जो वहां पर अंतिम दर्शन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। तो अभी तक खबर यह है कि 2 घंटे ये कार्यक्रम लेट है अभी तक, और इस पे तैयारी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में भी पूरी की गई है और पिथौरागढ़ में पूरी तैयारी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट के सभी सदस्य, तमाम विधायक, तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, प्रकाश पंत के चाहने वाले, तमाम आम लोग, ये सभी पिथौरागढ़ पहुंचे अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। अनुपम, सबसे बड़ी बात यह है दीपांकर, अब ये देरी जो हुई है इसके चलते कुछ चीजों को फेरबदल किया गया है या कुछ चीजों को व्यवस्थाओं को बदला गया है वहां पर? अनुपम, जो करीबी लोगों से बातचीत हो पाई है, जो प्रकाश पंत के साथ जो निजी स्टाफ काम करता था उससे जो बातचीत हो पाई है, उनका ये कहना है कि जितनी देरी फ्लाइट को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने में होगी उसी हिसाब से कार्यक्रम में देरी होती चली जाएगी, लेकिन इतना तय है कि लोगों को अंतिम दर्शन का मौका जरूर दिया जाएगा। बहुत भीड़ है अपने चाहने वाले नेता को अंतिम विदाई देने वाले लोगों की। इससे चाहे पिथौरागढ़ हो चाहे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट हो, दोनों जगहों पर वक्त दिया जाएगा। हालांकि ये तय है कि अब अंतिम संस्कार का जो वक्त तय किया गया 2 बजे बहुत मुश्किल लगता है, थोड़ा वक्त आगे जरूर खिंचेगा। गर्मियों के दिन है, हो सकता है ये वक्त 4 या 5 बजे तक खिंचे, लेकिन बिल्कुल दीपांकर, बिल्कुल विजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।